हाय एवरीवन, मैं डी एन त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन और रियल सोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन में वो सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दियर कंपोनेंट्स, ये आपको बताया था। दूसरी कंडीशन डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 होती है और तीसरी कंडीशन डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होता है। और इन सब के पीछे जो रीज़न था, इन सब का जो रीज़न था वो ये था कि इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ए और बी इज इक्वल टू इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन और रियल सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन पार्शियल प्रेशर ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह से बी के लिए भी होगा, यानी कि ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इंट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए और बी इज नॉट इक्वल टू इंट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन ए। तो ये आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन हो गई। अब टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो अपने पास दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और दूसरे टाइप के सोल्यूशन हैं जो निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो दो तरह के अपने पास हो गए, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन और एक हो गए निगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन को स्टडी करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन कौन से होते हैं, क्या कंडीशन होती है इसके लिए? इफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन दैट would be expected on the basis of Raoult's law, then it form positive solution। यानी कि अगर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके इक्वल होना चाहिए था, वो अगर ग्रेटर देन हो जा रहा है तो इस तरह का सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। दूसरी कंडीशन होती है इट आकर ओनली व्हेन, यानी कि ये होता क्यों है, क्यों पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू क्यों ज़्यादा हो जा रही है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट आकर ओनली व्हेन इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज लेस देन ए और बी इंट्रैक्शन, यानी कि ए बी इंट्रैक्शन इज लेस देन ए और बी इंट्रैक्शन। ए बी जो इंट्रैक्शन यानी कि सोल्यूशन में जो इंट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू प्योर कंपोनेंट में इंट्रैक्शन के। तो इससे क्या होगा, थोड़ा हम इस चीज़ को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। सिंस इन सोल्यूशन में कौन सा इंट्रैक्शन है, ए बी इंट्रैक्शन। इन सोल्यूशन इंट्रैक्शन इज लेस, सो न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड आर वीकर। इंट्रैक्शन लेस होने का मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड। हेंस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि बॉन्ड अगर वीक है, बॉन्ड अगर वीक है तो एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब एनर्जी किसी सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है तो उसे पॉजिटिव बोलते हो। एब्जॉर्ब एनर्जी उसी सिस्टम में होती है जो एंडोथर्मिक जनरली होता है, तो वो पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से वॉल्यूम इंक्रीजेस, इस सिस्टम के लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये भी वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा सिंपली आप समझ लो। मान लो कोई एक कंपोनेंट ए है तो यहाँ ए इंट्रैक्शन है, एक कंपोनेंट बी है यहाँ बी इंट्रैक्शन है, तो इसका 10 ml है और इसका भी 10 ml है। अगर दोनों को मिक्स करते हैं और ये वॉल्यूम मोर देन 20 ml हो जा रहा है, तो यानी कि चूंकि ए बी के बीच का इंट्रैक्शन ए और बी के इंट्रैक्शन से कम है तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इनकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि टोटल वॉल्यूम
पहले से दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, तो इस तरह का डेविएशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ा, पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा वी मिक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप इथेनॉल वाटर दे सकते हैं, मेथेनॉल वाटर दे सकते हैं, ईथर के साथ एसीटोन दे सकते हैं, और फिर आप दे सकते हैं CH2 के साथ एसीटोन, और फिर एसीटोन और बेंजीन। ये 5 एग्जाम्पल मैं आपको बता देना। अब थोड़ा सा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात कर लें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप कई बार देख चुके हो, थोड़ा सा इसको एक बार और यहाँ पर ध्यान से समझ लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम यहाँ पर कंपोनेंट ए को केवल देख रहे हैं, तो कंपोनेंट ए के अकॉर्डिंग प्योर वेपर प्रेशर P0A हो गया, और कंपोनेंट बी यहाँ पर केवल है तो इसके अकॉर्डिंग PB हो गया। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू जब 1 है तो मैक्सिमम, और ए की वैल्यू 0 हो गई तो मिनिमम। इसी तरह से बी की वैल्यू मैक्सिमम है तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसका जो ये रियल जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन ये रियल को बता रही है, ये ऐसा होना चाहिए था, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड है ये वाली लाइन को बता रहा है, यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए थे इससे वैल्यू इसकी इंक्रीज कर गई, तो हेंस इट नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, और ये इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जा रहा है, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है सोल्यूशन का। इसलिए इस केस में क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।